राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपनों के साथ अच्छे पलों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अब भी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होते हैं तो आपके साथ पूरी की पूरी भी रेजोनेट कर सकती है। कुछ परसेंट करे, कुछ परसेंट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए। तो चलिए रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए फटाफट से अपने आराध्य को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनके साथ बिताए हुए प्यारे प्यारे खूबसूरत पलों को याद कर लीजिए, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, अपने पार्टनर के सारे मैसेजेस, उनकी सारी एनर्जी एज इट इज़ रिसीव कर पाएँ। मेरी एनर्जी की एक्सचेंज के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मेरा एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अब भी इसी वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं। ओहो पहला ही कार्ड, दूसरा भी, क्या बात है। इतना दर्द, इतना पेन, आपसे बात करने की बहुत तीव्र इच्छा, बहुत तेज़ी से एकदम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपसे बात हो जाए। बड़ी प्यारी एनर्जी है। वाह, क्या किया है आप लोगों ने ऐसा। ये देखिए, इतना दर्द, इतना तकलीफ़। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना बहुत गहरा है। बहुत टूट के एक वक्त में एक दूसरे को प्यार किया है आप लोगों ने। आपके पार्टनर की ये देखिए ये हालत है, रात को उनको नींद नहीं आ रही है, सुकून से सो नहीं पाते हैं। आपकी यादें उनको सोने नहीं देती, उनको चैन से जीने नहीं देती। एक ऐसी भी एनर्जी है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उन्होंने गलत किया है आपके साथ, आपको इग्नोर किया हो, या फिर आपको कुछ प्रॉमिस किए हों जिसे पूरा नहीं किया हो, या फिर आपको चीट करके थर्ड पार्टी में चले गए हों। कुछ ऐसा गलत किए हैं वो, जिनका उनको रिग्रेशन है, बहुत बुरी तरह से रिग्रेशन है। वो अपने आप को चाहते हैं कि कौन से कंदरा में छुप जाऊं कि उसके सामने मैं नहीं जाऊं, उसको नज़र ना मिला पाऊं, उसके सामने मुझे कभी जाना ना पड़े। इस वक्त उनकी ऐसी हालत है कि आप उनको चाहिए भी, और आपसे अपने आप को बचाने का भी प्रयास करें। आपके सवालों से बचना चाह रहे हैं। आपके सवालों से तो अलग की बात है, सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप से भी अपने आप को छुपा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है उनसे, जो भी किए हैं उनको उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेशन है। ये देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है कि आपका उनकी वजह से नाम खराब हुआ हो, या फिर उनका अपना नाम खराब ना हो आपकी वजह से, इस वजह से वो चले गए। कोई ना कोई समाज का चक्कर है आप दोनों के रिश्ते में। हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है कि आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो। माने कोई तो ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के चले गए, और उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि मैं कहाँ सेफ रहूँगी। जेंडर से मत लीजिएगा। उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस वक्त वो गॉसिप का भी एक विषय बने हुए हैं। हो सकता है कि वो जहाँ पे हैं उनकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं, या फिर उनके दोस्त मित्र हैं, आपस में उनकी बातें करते हैं, अगर आपके बारे में जानते हैं तो। और जो भी बातें करते हैं उनमें दोषी इन्हीं को बनाया जाता है। इस वक्त इनकी भावनाओं को कोई नहीं समझ पा रहा है, इनकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं कर रहा है। हर कोई इनको ताना मार रहा है, हर कोई इनके बारे में गॉसिप कर रहा है, इनकी चर्चा कर रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना इज्जत बची ना प्यार बचा। जहाँ भी हैं आपको छुपा तो नहीं पाए हैं, आपके बारे में वहाँ के लोगों को पता चल गया है। अगर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी उनके अगर स्पाउस हैं तो उन्हें पता चल गया है, उनके परिवार को पता चल गया, माता पिता फैमिली जिनको भी है उनको पता चल गया, या फिर पहले से ही पता था। तो इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है ना कि उसको भी मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको भी छोड़ के मैं आगे आ गई, और
खुश भी नहीं हो पा रहा हूँ, खुश भी नहीं हो पा रही, जहाँ हूँ वहाँ भी स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रही हूँ, जेंडर से मत लीजिएगा। तो उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि काश उससे बात हो जाती, एक बारी कोशिश करूँ क्या, बात कर लूँ क्या। उनका मन जैसे बार बार ऐसे होता है ना कि कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, बात कर लूँ एक बारी। फिर होता है कि अगर बात किया और उसने मना कर दिया तो, अगर वो आगे बढ़ गया होगा, बढ़ गई होगी तो क्या होगा। क्या मेरे बात करने के बाद मुझे डिसअपॉइंटमेंट का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, मेरे बात करने के बाद मुझे निराशा तो हाथ नहीं आएगी, कहीं उसने ऐसा तो नहीं कि मेरी जगह किसी और को चुन लिया। उन्हें ये तो यकीन है कि आपके दिल में वो हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, बहुत दिल की गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आपके रिश्ते में कोई और भी है, आप किसी और को भी पसंद करते हैं, आप किसी और को भी पकड़ के जकड़ के रखते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हो। देखिए ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है ना कि आप मैरिड हैं या फिर वो मैरिड हैं, दोनों में से कोई तो मैरिड है। और अगर मैरिड नहीं है आप दोनों में से कोई, या फिर दोनों ही मैरिड हो सकते हैं अलग अलग स्पाउस के साथ, और अगर मैरिड नहीं है आप दोनों में से कोई, तो हो सकता है कि आप स्ट्रॉन्गली किसी के साथ कमिटमेंट में हैं। ये एनर्जी उसी व्यक्ति की आई है जिसकी लाइफ में दोनों तरफ से थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी है। उनको लग रहा है कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसको सैबोटाइज कर दिया, उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया, उसको छोड़ दिया। अब तो मैं इधर आ गई, लेकिन मैं खुश तो हूँ नहीं, मेरी लाइफ में खुशियों का कोई नामो निशान नहीं है। और अगर इस वक्त मैं उसकी तरफ जाती हूँ तो कहीं ये ना हो कि वो सामने वाले के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हो, कहीं ये ना हो कि उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा हो। तो उनकी एनर्जी ऐसी है, जैसे इच्छा तो है आने की, ऑफ़र करने की, आपको प्यार देने की, आपसे बात करने की, लेकिन सबसे बड़ी बात है असमंजस वाली फीलिंग है। भावनाएं ऐसी हैं कि नहीं एक्सेप्ट किया तो, इनकार कर दिया तो, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद दर्द जो है, दुख है, रिग्रेशन है, आपसे मुंह छुपाने की एनर्जी है, आपको अपना चेहरा तक नहीं दिखाना चाहते हैं, आपके लिए भय है, डर है मन में कि किसी और को चुन लिया होगा तो, किसी और को ज़्यादा मायने देने लगा होगा तो क्या होगा। इसके बावजूद भी स्ट्रॉन्गली वो चाहते हैं आपको ऑफ़र करना अपने प्यार का। क्यों? क्योंकि दिल पे काबू नहीं है, वो अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब सच्चा प्यार होता है, सच में हम किसी को प्यार करते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता उसको भुला पाना। फ़र्ज़ के नाम पे लोग कहते हैं ना कि फ़र्ज़ निभाना है, परिवार के साथ अन्याय नहीं कर सकती, शादी हो गया है तो उसको कैसे छोड़ दूँगी। तो महान बन के लोग चले तो जाते हैं सेक्रीफाइस करके अपने प्यार को, लेकिन दिल का क्या, दिल नहीं मानता। एक बार सच्चा प्यार किसी से हो गया तो सारी दुनिया, सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ उसके सामने फीका लगने लग जाता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की यही एनर्जी है कि सब कुछ उनको फीका लग रहा है, उनको सिर्फ आप चाहिए, आपको ऑफ़र करना है, मजबूर कर रहा है उनका दिल उनको ऑफ़र करने के लिए, आपको आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। वो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं या फिर आस-पास कहीं आपके रहते हैं वो, तो छुप के आपको देखा जा रहा है। हो सकता है अपने अकाउंट से स्टॉक नहीं करते हैं, हो सकता है व्हाट्सएप पे आपको कॉल मैसेज नहीं करते, आपका स्टेटस नहीं देखते, दोस्त के अकाउंट से देख लेते हैं, दोस्त के अकाउंट से फेसबुक अकाउंट आपका चेक कर लेते हैं, आपका इंस्टा देख लेते हैं दोस्त के अकाउंट से। मतलब हर फील्ड जो भी है सोशल मीडिया का, वो हर जगह से आपको देखते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, स्लोली ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। और ये जहाँ से आपको जिस तरीके से छोड़ के गए हैं, वो अब उनको लग रहा है कि आपको वापस अपनी लाइफ में लाना, अब वापस से आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करना रेगिस्तान में फूल खिलाने के जैसा है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कोशिश बहुत करनी पड़ेगी, और इन्हें ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी तरफ से एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने इस रिश्ते में
बहुत गहरे दुख को सहा है, बहुत गहरे दर्द को महसूस किया है आपने, और इस वक्त वो भी उसी दर्द को, उसी तकलीफ़ को महसूस कर पा रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है ना, अगर मैं बता पाऊँ आपको जो मैं फील कर पा रही हूँ इस वक्त उनकी एनर्जी, कि एक तरफ जेलसी है आपके प्रति कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो रही है, वो मुझे भूल गया, वो मुझे भूल गई, और एक तरफ रिग्रेशन है कि मैंने ही तो उसको मजबूर किया ऐसा करने पे, मैंने ही तो उसको सैबोटाज कर दिया, मैंने ही तो उसे फील कराया कि उसे और किसी रिश्ते में चले जाना चाहिए। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि मिक्स, कभी कुछ फील हो रहा है, कभी कुछ फील हो रहा है, कभी उनको ऐसा लगता है कि मुझे जाके बात करनी चाहिए, जो कि करेंगे। अभी बता रही हूँ, मैं पूरी रीडिंग नहीं देखी हूँ तो भी मैं बता रही हूँ, वो आएंगे तो ज़रूर, चाहे छोटा सा ही, थोड़ा सा ही, कुछ हाय हेलो ही मैसेज कर दें, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये तो पक्का है जिसकी ये रीडिंग है, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको ऐसा लग रहा था पहले कि वो आपकी लाइफ से जाके खुश हो रहेंगे, जो कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फ़र्ज को चुना। मैरिड हैं तो अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को चुना, अगर मैरिड नहीं है तो अपने माता पिता को, अपने करियर को चुना। मतलब उन्होंने उसका चुनाव किया जो उनके दिमाग ने कहा कि ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हें फ़र्ज निभाना ही निभाना है, तो उन्होंने उसका चुनाव किया। लेकिन अब उनको रिग्रेट हो रहा है उस चुनाव का, उनको रिग्रेट हो रहा है आपसे दूर जाने का, आपको छोड़ने का, और इस वक्त वो परमात्मा से प्रे कर रहे हैं कि एक और चांस मिल जाए। कहते नहीं हैं कि एक और अगर मौका मिल गया तो मैं उस गलती को सुधार लूँगा, सुधार लूँगी, फिर से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो इस वक्त उनकी यही एनर्जी है, वो इस भ्रम से निकल रहे हैं, जो उनको भ्रम था ना कि खुश हो जाएंगे, वो इस भ्रम से निकल रहे हैं कि खुश नहीं होंगे। उनको पता चल गया कि आपसे दूर जाके खुश नहीं रह सकते। मैंने कहा ना, सच्चे प्यार से दूर जा तो सकते हैं कि चलो फ़र्ज़ निभाना है चले जाते हैं, लेकिन दिल का क्या, दिल जो टूटता है, तड़पता है, एकदम से पागल हो जाता है, जो रात को सोने नहीं देता, दिन को चैन से जीने नहीं देता, उस दिल का क्या ही करेंगे। उस पर तो छुरियाँ चल रही हैं, वो तो एकदम कट कट के मर रहा है, उनका दिल तड़प रहा है। यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी आई है, देखिए प्यार तो आप लोगों का सच्चा है, आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके पास, आपको अपनाना चाहते हैं। देखिए मैंने कहा ना, मुझे बार बार जैसे मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक जैसे कोई बोल रहा है कि मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उससे दूरी बनाई थी, मैंने धोखा नहीं दिया। जैसे कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि मैंने चीट नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही दूरी बना ली थी, मैंने तो बस अपने बाकी रिश्तों को बचाने के लिए एक रिश्ते को सेक्रीफाइस किया था, लेकिन दिल का क्या करूं, दिल मुझे पागल कर रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है। उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपके पास आना तो है, बात तो करनी है, पर यकीन नहीं है कि रिश्ता सुधर जाएगा, यकीन नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास नहीं है कि अब पहले जैसा फिर से फील कर पाएंगे, फिर आप पहले जैसे उनको अपना लेंगे। उनके सारे रिश्ते इस वक्त ख़राब हुए पड़े हैं, वो जहाँ भी हैं। उनके माता पिता के साथ भी रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, उनके स्पाउस अगर हैं तो उनके साथ सही रिश्ते नहीं चल रहे हैं। अगर आप ही उनके स्पाउस हो और थर्ड पार्टी में वो गए हैं आपको छोड़ के, हो सकता है कि उनके साथ ऐसा रिश्ता बन गया हो जिसमें कि हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी इन्हें निभानी ज़रूरी लग रही थी, हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो गए हों, या फिर उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप हो गया हो इन दोनों का। तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए आपसे दूरी बनाई, लेकिन अब उस फ़र्ज़ का इनको पछतावा हो रहा है, उस फ़र्ज़ को निभाने का। अब वहाँ भी इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है और आप तो इनकी लाइफ से निकल ही चुके हो, आप तो इनकी लाइफ से धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हों। अब वो रास्ता तलाश रहे हैं, वो रास्ता तलाश रहे हैं, आपके पास आएँ कैसे, आपसे बात कैसे करें, कैसे आपको समझाएं कि किस वजह से गए थे, क्या रीज़न था आपसे दूर जाने का। ऐसे ही नहीं चले गए थे, उन्होंने बहुत कुछ सोचा समझा था, तब आपको सेक्रीफाइस किया था।
अगर वो सारी बातें आपको बताते भी हैं तो आप नहीं कहोगे तुमने मुझे सेक्रीफाइस करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा, ऐसे ही मुझे सेक्रीफाइस कर दिया। मेरा भी तो कोई हक था इस रिश्ते में, मैं भी तो कुछ मायने रखती थी। तो उनको ऐसा डर, अंदर उनके डर है कि आपके सवालों का जवाब क्या देंगे। आना है, आपकी जिम्मेदारी उठानी है, आपसे बात करना है, आपको अपनी लाइफ में लाना है। देखिए सिनेरियो चाहे ये हो कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या फिर ये सिनेरियो हो कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपको छोड़ने का पछतावा है, और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ है थर्ड पार्टी जो भी है वहाँ खुशी नहीं है। चाहे आप जैसे भी रिलेशनशिप में हैं वहाँ खुश नहीं हैं, वहाँ उनको रिग्रेशन हो रहा है जाने का, आपको छोड़ने का, किसी और को अपनाने का। अगर जॉब और करियर के लिए भी आपको छोड़ा था तो उनका करियर भी सही नहीं चल रहा है, करियर में भी उनको पछतावा ही हो रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ही कर रही हूँ, कुछ बन तो रहा नहीं है। इस वक्त उनको रातों की नींद उड़ी हुई है, दिल उनका तड़प रहा है, दर्द हो रहा है दिल में, कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको कि करें तो क्या करें। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। मैं तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, भोलेनाथ मुझे गाइड करें। यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ये देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, जो कि यहाँ पे भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अब इस दर्द का बयान मैं कैसे करूं? मुझे ऐसा लग रहा है ना, देखिए मेरा गला भरा है। आई एम सॉरी। ये जिसकी भी एनर्जी है ना इस वक्त, वो इंसान ना एकदम से तड़प रहा है, पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। एक होता है ना कि हमसे गलती हो गई, लेकिन अब उस अपनी गलती को सुधारें तो सुधारें कैसे, ऐसी एनर्जी है। जैसे वो कांटों के बिस्तर पे सोए हुए हैं, जैसे चारों तरफ से तलवारें उनको चुभ रही हैं, ऐसा पेन उनको हो रहा है, रिग्रेट है, दुख है। एक बात बताऊं, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है ना कि जो तड़प तो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, उसको आपका सहारा चाहिए, उसको उम्मीद है कि इस दुख से, इस दर्द से आप निकाल पाओगे, लेकिन उसको हिम्मत नहीं है, उसके पास हिम्मत ही नहीं है आपको पुकारने की, आपको आवाज़ देने की, आपको ये बताने की कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि आपको उन्होंने ही तो छोड़ा है ना, आपको उन्होंने ही इस दुख तकलीफ़, इस दर्द में डाल के वो ही चले गए हैं। तो अब वो कैसे अपने दर्द में आपको पुकारे? वो जहाँ भी हैं बहुत तकलीफ़ में हैं, वो जहाँ भी हैं उनको बहुत कष्ट हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि वो अपनी फैमिली के लिए आपसे दूरी बनाए हैं। अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी, या फिर अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो भी, वो अपनी फैमिली के लिए आपसे दूरी बनाए हैं। या फिर ये सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप ही उनकी फैमिली हो और थर्ड पार्टी में वो गए हैं आपको छोड़ के। वो अगर अपनी फैमिली के पास गए हैं आपको छोड़ के, तो वो फैमिली उनको परेशान करने लगी है। और अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए हैं तो थर्ड पार्टी के अराउंड जो लोग हैं या थर्ड पार्टी जो है वो सारे मिल के इनको टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे बात बात पे ताना मारते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर अपने परिवार में आपको छोड़ के चले गए, परिवार वालों को आपके लिए पता है, तो वो बार बार टिस मारते होंगे कि अरे हाँ देखा नहीं, पहले किसके चक्कर में पड़ गया था, अब तो जाके थोड़ा सुधरा है। क्या पता सुधरा भी है कि नहीं सुधरा है, सुधरी भी है कि नहीं सुधरी है। ऐसे टोंड मारने वाली एनर्जी, गॉसिप करने वाली एनर्जी, और वो सुन भी पा रहे हैं और उनको तकलीफ़ भी हो रही है। जैसे थर्ड पार्टी में अगर गए हैं, आप उनकी फैमिली हो, तो उनके आसपास के लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि देखा नहीं, अपनी बीवी को, अपने पति को छोड़ के इसके पास आ गई, इसके साथ रह रहा है, इसके साथ रह रही है, क्या पता कल को इसे भी छोड़ के चला जाए। तो ऐसी चीज़ों का सामना कर रहे हैं वो। उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, जहाँ हैं वहाँ खुशी नहीं मिल रही है, ना दिल से, ना समाज में, ना दिमाग से, कहीं से भी खुशी नहीं मिल रही है।
अपने आप को एकदम से हारा हुआ, टूटा हुआ सा फील कर रहे हैं। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओम नमः शिवाय। ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। देखिए उन्हें बात करनी है आपसे। क्यों बात करनी है? क्योंकि वो खुश होना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। उनको ऐसा लगता है ना कि उनकी सच्ची खुशी, वास्तविक खुशी आप ही के पास है और वो अपनी खुशियों से दूर चले गए हैं। तो वो आपसे अपनी खुशी पाना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कॉल मैसेज करके कि सच कहूँ तो मुझे प्यार सिर्फ तुम्ही से था, तुम्ही से है और तुम्ही से रहेगा। मेरी भूल हो गई, मैं थर्ड पार्टी में गया, तुम्हें छोड़ के गई, तुम्हें छोड़ के, वो मेरी गलती थी। ये कन्फेस करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उनकी वास्तविक खुशी आप ही के साथ है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है भोलेनाथ? ये आपके लिए फील कर पा रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हो थर्ड व्यक्ति के साथ, जो कि ये नहीं है, किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो। अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो। अगर आपके स्पाउस हैं तो उनके साथ, नहीं तो नया रिश्ता आपने एक्सप्लोर किया है तो उनके साथ। जो भी इनके अलावा व्यक्ति हैं आपके अराउंड, उनके साथ आप खुश हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ मज़े में कट रही है। उनकी एनर्जी ऐसी है और उनकी लाइफ। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों है भोलेनाथ? मुझे गाइड करें। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों है शंभू? ओम नमः शिवाय। मुझे गाइड करो भोलेनाथ। ये देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। क्यों आपके पास आना चाहते हैं? क्यों अपने प्यार का ऑफ़र करना चाहते हैं आपको? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का बोझ उठा उठा के थक गए हैं अकेले। ये उनका परिवार हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, जिस भी रिश्ते में हैं, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। इनको हर चीज़ ऐसे जताई जा रही है कि ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब ये रिश्ता है, अगर किसी थर्ड रिश्ते में गए हैं तो उधर से इनको ये महसूस कराया जा रहा है कि ये रिश्ता तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें निभाना पड़ेगा। अगर ये अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ के गए हैं तो वहाँ पे ये रियलाइज़ कराया जा रहा है इनको कि ये फैमिली तुम्हारी है भाई, तुम नई जिम्मेदारी उठाओगे तो कौन ही उठाएगा। एक तरह से इनके ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया है, चाहे रिश्ते का हो, चाहे परिवार का हो, जो भी है। और अब उस बोझ को उठाते उठाते ये थक गए हैं। अब इनके अंदर वो सहन शक्ति नहीं रह गई, वो ऊर्जा नहीं रह गई जिससे कि ये उस रिश्ते का बोझ उठा पाएँ। तो इस वक्त वो आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आपको ऑफ़र कर पाएँ, आपसे बात कर पाएँ और इस बोझ को अपने सर से उठा के फेंक पाएँ। आपके पास आके आपको अपने प्यार का ऑफ़र करना चाहते हैं। ये देखिए नाइट ऑफ कप्स यहाँ भी है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ भी है। देखिए याद है आप लोगों को? अभी नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है हमने, यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स है। अपने प्यार का ऑफ़र करना है उनको। अगर आप दोनों के बीच में शादी संभव है तो वो शादी करना चाहते हैं आपसे। अगर शादी संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है शादी आप दोनों के बीच में, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कि कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो, जो भी रीजन है, अगर शादी संभव नहीं है तो उनकी इच्छा है और वो आपसे बोलेंगे भी। मैंने कहा ना कि आएंगे, ये तो गारंटी है, ये लिख के मैं दे सकती हूँ जैसी एनर्जी है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। शादी नहीं कर सकते तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो प्यार बना के आप रखो या फिर दोस्त ही बना के क्यों ना रखो। आपकी ऊर्जा उन्हें चाहिए जो कि उन्हें खुश करती है, जो कि उनकी लाइफ को स्टेबल बनाती है, जो कि उनको जीने की ऊर्जा देती है, जीने की एनर्जी देती है, तो वो उन्हें चाहिए। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी फील हो रही है ना कि वो चाहे जहाँ भी रहें, जो भी करें, आप याद कर रहे हो उनसे, आप बात कर रहे हो उनसे, आप उनके रिश्ते में हो तो उनको स्ट्रेंथ रहती है कुछ भी कर गुजरने की। लेकिन जब आप उनके रिश्ते से निकल गए हो ना तो उनका ये हाल है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, थक गए हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि जब हम मन से खुश नहीं होते, दुखी होते हैं मन से, तो कुछ नहीं कर पाते। वही मन से खुश होते हैं तो सब कुछ लगता है फटाफट सारा काम हो जाता है, सब कुछ हम एकदम मस्ती में सब कुछ कर जाते हैं। तो वैसी एनर्जी है। ये देखिए
देखिए उनको ये तो पता है कि कठिनाई तो है आपके रिश्ते में, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये मुश्किल काम भी करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उसके पास जाना, उससे बात करना, उसको ये बताना कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ तुम्हें, फिर मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ, एक तरह से मूर्खता का काम है, लेकिन ये बेवकूफ़ी मुझे करनी है। चाहे भले ये बेवकूफ़ी का काम है, लेकिन ये बेवकूफ़ी मुझे करनी है। ये देखिए द लवर्स। अब क्या बोलूँ मैंने कहा था ना, प्यार सच्चा है, प्यार में कोई कमी नहीं है, प्यार में टूटा है दिल उनका। तो एक वक्त उन्होंने आपको तोड़ा, आज वो टूट रहे हैं, आज वो तड़प रहे हैं अपने प्यार के लिए, आपके लिए, अपने उस पार्टनर के लिए जो उनको ऐसा लगता है कि मेरा ही है, मेरा ही था, वो तो हमेशा हमेशा से। तो वो उस दर्द पे, उस तकलीफ़ पे, उस चोट पे मरहम लगाना चाहते हैं। और मरहम कैसे लग सकता है? जब आप आ जाओ उनकी लाइफ में, जब आप उनके जीवन में खुशियाँ भर दो। जब तक आप उनसे दूर रहे तब तक ये पेन, ये दर्द, ये तकलीफ़ उनकी लाइफ में वैसे ही बना रहेगा। जिस दिन आप उनकी लाइफ में आए, सब ठीक, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनकी एनर्जी ऐसी है। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है? वो बैलेंस करना चाहते हैं। जो भ्रम उनका था ना कि आपसे दूर जाके वो खुश रह लेंगे, आपसे दूर जाके वो लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, वो भ्रम उनका टूट गया है। अब वो चाहते हैं कि आप दोनों ही इस रिश्ते को बैलेंस करें, आप दोनों ही इस रिश्ते को संभालें। वो पूरा एफर्ट्स डालना चाहते हैं। पहले जो भी उनकी गलतियां हुई हैं, उन सारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब छोटी से छोटी गलती भी ना हो, आपका रिश्ता ऐसे बैलेंस हो जाए कि कभी ख़राब हुआ ही नहीं था। ऐसी एनर्जी है। ये देखिए 10 कार्ड। वो आपके साथ ना खुल के जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। वो चाहते हैं ना कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़, जो भी एनर्जी इस वक्त चल रही है, उन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाएँ। और बाहर कैसे निकल सकते हैं? ये सिर्फ आप हो जो उनको बाहर निकाल सकते हो। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके रिश्ते में, आपको प्यार देना चाहते हैं भरपूर। उनकी ऐसी एनर्जी है ना कि मुझे जो मेरे दिल में प्यार है उसके लिए, जो मेरे दिल में तड़प है उसके लिए, जो मेरी बेचैनी है उसके लिए, वो मुझे बताना है उसको। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो अब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं ना एक्स्ट्रा एक्सप्रेसिव, ऐसे होने वाले हैं आपके पार्टनर। ये देखिए आज तक ना वो आपकी भावनाओं से भागते थे, आपसे भागते थे। अब उन्होंने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया कि दिल में प्यार है तो है, अब कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे परिवार के लिए डिनाइल करते हैं कि हाँ प्यार है, लेकिन क्या करूँ, कैसे करूँ, उसके लिए सब कुछ तो नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, उसके लिए समाज से तो नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकती। पहले अपने वो दिल से ही लड़ा करते थे, ठीक है। पहले वो सोचते थे, अगर मान लीजिए आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में एंजॉय करने गए, तो पहले कहते थे प्यार वार कुछ नहीं होता भाई, लाइफ है छोटी सी, एंजॉय कर लो खुल के ज़िंदगी को। अगर अपनी फैमिली के लिए छोड़ के गए तो उनकी एनर्जी ऐसी होती होगी कि परिवार तो मेरी जिम्मेदारी है ना, परिवार के साथ जो रिश्ता है उसे तो निभाना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, कोई बात नहीं, रह लेंगे। अपने दिल को दबाते थे, सप्रेस करते थे। और अब जब बुरा हाल हुआ ना, चोट लगी, जब दर्द में तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, अब चीख के कह रहे नहीं, यूनिवर्स जो प्यार तुमने दिया मुझे, जो तुमने मेरे लिए पार्टनर चुना, जिसे तुमने मेरे जीवन में भेजा, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया, अपने दिल की भावनाओं पर सरेंडर कर दिया। अब दिमाग की नहीं सुननी, जो दिल कहता है मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगी, जो दिल महसूस कर रहा है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। अब डिनाइल वाले मोड़ पे वो नहीं है। ये देखिए प्यार बह रहा है, प्यार उनके रोम रोम से बह रहा है। उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि जो मैंने बिगाड़ा है, जो मैंने बिखेरा है, उसे मुझे समेटना है, पर रास्ता नहीं सूझ रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे। यहाँ देखिए, देख रहे हैं द हेयरफेंट,
रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता नहीं सूझ रहा है कि जो बिगाड़ दिया उसे अब बनाऊं तो बनाऊं कैसे, उसे कैसे संभाला जा सकता है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। रास्ता तलाश रहे हैं, अब कैसे, क्या करूं, ऐसी एनर्जी है उनकी। यहाँ पे द चैरियट क्यों है भोलेनाथ की? ओम नमः शिवाय। ये देखिए, उनको आना है आपके पास, आपसे बात करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि आप उनकी तरफ से एकदम से नज़र घुमा रहे हो, आप अपने आप में खुश रहने लगे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे हो, और उनकी खुशी भी आप ही के साथ है। आप ही के साथ वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, आप ही के साथ वो खुश हो पाते हैं। और इस वक्त वो खुश नहीं हैं। इस वक्त उनके जीवन की सारी खुशी खत्म हुई पड़ी है, और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। यूनिवर्स आपका साथ दे रहे, परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं, और अपने ही साथ को आप एंजॉय कर रहे हो। इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि वो खुश है, वो एंजॉय कर रहा है। और मैंने अपने जीवन की सारी खुशियाँ खो दी, मैंने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से। फिर से अब देखिए, अब रीडिंग यहाँ पे मुझे क्लोज करना ही पड़ेगा। उनकी वो आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मेरे मन में आया था कि एक कार्ड निकाल के देखूं कि कब तक आएंगे, कब तक आएंगे का। तो मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 10 दिन लग सकते हैं। 9 से 10 दिनों तक के अंदर कोई ना कोई कॉल मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिनों से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो 9 से 10 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन आएंगे ये पक्का है। ना आने वाला सवाल नहीं है इस रीडिंग में। जिसकी भी ये एनर्जी है वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरह से कहते हैं ना कि एकदम से स्टेशन पे बैठे हुए हैं, बैग वैग तैयार करके रखा हुआ है, बस इंतज़ार है कब ट्रेन आए, कब चढ़ें और चल दें जहाँ जाना है। तो ऐसी एनर्जी है। या फिर ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, तो वो आने का इंतज़ार करें कि कब आएँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉल मैसेज करने की तो वो बात अलग है, वो आपके पास सीधे आके मिलना चाहते हैं, आपसे आंखों में आंखें डाल के कुछ कहना चाहते हैं। जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, जो भी उनकी भावनाएं हैं, आपसे आंखों में आंखें डाल के वो बताना चाहते हैं। ये देखिए, बीच से मैंने कार्ड काटा, मैंने कहा देखूं क्या आता है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। एक ना वो बचपने वाली जो एनर्जी थी, हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो आप दोनों बच्चे बन जाते हैं। जैसे गोला खाना, आइसक्रीम वाला गोला खाना, या फिर चलो ये खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, आज बर्गर खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। जैसे बेचोर वाली नहीं, एकदम से बच्चों वाली एनर्जी। यार बड़े दिन हो गए ये नहीं खाया। थोड़ा सा चलते चलते उछलना कूदना, एक दूसरे को धीरे से ऐसे मार देना, एक दूसरे को धीरे से शरारत करना एक दूसरे के साथ। शरारत मतलब प्यार वाली शरारत। तो ऐसी एनर्जी, एक नॉटी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, एक शरारती बच्चे जैसी एनर्जी। तो आप दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता होगा, और वो फिर से उस रिश्ते को जीना चाहते हैं, वो फिर से उस रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जो द टावर मोमेंट आया है ना आप लोगों की लाइफ में, जो सब कुछ बर्बाद हुआ पड़ा है, जो आपके रिश्ते में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वो उस चीज़ की खोज कर रहे हैं जो पहले उनके पास था, जो पहले एनर्जी थी, जो पहले उनके पास प्यार था, जो पहले उनके पास अपनापन था, जो एक चुलबुला सा दोस्त था, चुलबुला सा प्यार था उनके पास। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग किस एज के हैं, किस एज के नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दोनों के बीच में एनर्जी जो थी ना, एक नॉटी वाली एनर्जी थी, और आपके पार्टनर को वही एनर्जी याद आ रही है। याद आ रही है कहते कहते देखिए 6 ऑफ कप्स, उनको याद आ रहा है आपका प्यार, आपकी केयर, आपके साथ मस्ती करना, आपके साथ एंजॉय करना लाइफ को, आपके साथ खुश होना। और वो इस वक्त घुट रहे हैं, और वो इस वक्त घुट रहे हैं आपके लिए, आपकी यादों में तड़प रहे हैं, आपके लिए बेचैन हो रहे हैं। तो
तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत प्यारी है, रीडिंग बहुत प्यारी है, एकदम से रीडिंग करके मज़ा आ गया। शुरू में मुझे रोना भी आ गया था, बहुत हैवी एनर्जी थी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके एनर्जी बहुत चेंज हुई है। तो आपके पार्टनर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत जल्दी आ रहे हैं, ये बिल्कुल होने ही वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना आप लोग। रीडिंग बहुत प्यारी है, भोलेनाथ करें, मैया करें आप सभी के साथ रीडिंग रेजोनेट हो ये वाली। और एक बात कहूँ, अगर आपके पार्टनर आते हैं, आपसे बात करते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहती कि आप छलांग मार के रिश्ते में चले जाइए, नहीं, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन प्यार से उनकी बात कम से कम सुन लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो उनकी एनर्जी है ना, बहुत पेनफुल है, बहुत एक तरह से दर्द वाली एनर्जी है। एक तरह से आप ऐसी रोशनी है ना उनके लिए कि जैसे अंधेरी कोठरी में उनको बंद कर दिया गया है, एक छोटी सी रोशनी की किरण आ रही है और वो उस किरण को छूना चाहते हैं कि उसको पकड़ के शायद मेरे जीवन में रोशनी वापस आ जाए। तो आप उनसे वो छोटी सी रोशनी की किरण मत छीनिएगा। अगर आपके पास आते हैं तो बेशक पूरी लाइफ आप लोग साथ रहें ना रहें, ऐसा रिश्ता आप लोगों का है कि नहीं है, लेकिन दो पल आपसे बात करते हैं तो जितना रोते हैं, जितना दुख सुनाते हैं, जितनी तकलीफ़ें आपसे बताते हैं, आप बस चुप करके सुनते जाइएगा। सहानुभूति के दो शब्द आप बोल सकते हैं। अब ये मत करिएगा कि छलांग लगा के उस रिश्ते में चले जाइएगा, लेकिन उनको सुन लीजिएगा, उनके प्यार को समझ लीजिएगा आप लोग, ये उनके लिए अच्छा होगा, उनको थोड़ा सा लाइफ को जीने में आसान कर देगा उनके लिए। तो रीडिंग तो बहुत प्यारी है, एनर्जी बहुत प्यारी है, तो इस प्यारी सी रीडिंग को, प्यारी सी एनर्जी को प्यार से एंजॉय करिए, क्लेम कर दीजिए इस रीडिंग को। तो अगर आप लोगों ने डिवाइन मैसेज 555 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और किसी को अगर इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। राम राम जी।